हेलो फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीम से मोहब्बत के 10 एपिसोड ख़त्म हो चुके हैं। जाइए देखिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो क्या हुआ, आप फिर भी देख सकते हो। जाओ एंजॉय करो। और आज मैं लेकर आया हूँ मीम से मोहब्बत एपिसोड 11 और इसमें देखते हैं क्या होने वाला है। जहाँ तक हमें भी याद है, लास्ट एपिसोड में रोशी की मीटिंग हुई है मोहित के साथ एंड मोहित वॉज वेरी हैप्पी। मोहित वॉज प्लेइंग विद रोशी ऑफिस में ही, और उसे देख के तला वॉज अ बिट सरप्राइज्ड। तला को बहुत ही आई डोंट नो, इंटरनली तो खुशी हुई ही होगी, बट ही वॉज नॉट एक्सप्रेसिंग दैट एंड ही वॉज बिट अमेज्ड कि मोहित जो किसी के साथ ओपन अप नहीं कर रहा था, वो रोशी के साथ कितना जल्दी जेलअप हो गया है। तो ये तो क्वालिटी है रोशी की, रोश स्वीट, याद है ना सबको। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं मीम से मोहब्बत एपिसोड 11 पार्ट 1। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है, लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर मन करे, कंटेंट अच्छा लगे, एक्सप्रेशंस अच्छे लगें, रिएक्शंस अच्छे लगें, तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। सो लेट्स गो, मीम से मोहब्बत एपिसोड 11 पार्ट 1। लेट्स सी। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो, दिल सुन लेना, बात कहीं उलझे ना। तुम्हें क्या लगा था उसको तुम बच गए और मैं तुम्हें देख रहा हूं। कंट्रोल योरसेल्फ। शारिक, जो बकौल तुम्हारे आइडियल की सारी क्वालिटीज पर पूरा उतरता था, उसने जॉब छोड़ दी और तुमने मुझसे जिक्र भी नहीं किया। छोड़ी नहीं, निकाल दिया, लात मार के निकाला है। अपनी खूबियां भी ऑन करना सीखे। यहाँ पता चल गया था कि जो प्रेजेंटेशन रोशी ने बनाई थी, जिसका क्रेडिट वो जर्क ले गया था, तला नो कि वो प्रेजेंटेशन रोशी ने बनाई है। फाइनली आई एम हैप्पी। ज़ही नसीब, शुक्र है आप नजर तो आई। जी आप इतने मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे? अरे मैं नहीं कह रहा, ये तो मोहसिन नकवी कह गए हैं। मुझे लगता है उर्दू शेर व शायरी से कुछ खास शगफ नहीं है आपको। सलीसा भाभी कैसी है वो? खैरियत पूछ रही थी मैं उनकी। जी जी ठीक है वो। आप कहाँ जा रही हैं? आइए अंदर चलते हैं। नहीं, वो रोहेल के ससुराल वाले शाम में आ रहे हैं, बस उसी सिलसिले में दादी जान और सदफ बाजी से बात करने के लिए आई थी। 1 से 2 जाते हैं तो सोचा जरा बात अच्छी हो जाएगी। और फिर दुनिया देखी है उन दोनों ने, अच्छी खासी उम्रें हैं, और फिर रिश्ते के सिलसिले में बड़े बुजुर्ग बात करें तो ज्यादा सही है। मुझे जाना है, मेहमानों के लिए जरा एहतमाम भी करना है, प्लीज। सुनिए तो। एहतमाम मतलब प्रिपरेशंस, आई थिंक प्रिपरेशंस ही होगा। आसिफ अमीर, क्या लुक्स हैं यार, बहुत हैंडसम है इस एज में भी। अरे अंकल, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज ऑफिस आए हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला। तला के साथ कुछ काम था, मोहित साथ था इसलिए ज्यादा रुक नहीं सकता। मोहित नहीं आया हुआ है? कहाँ है? हाय मोहित। हाय रोश। इसीलिए जल्दी जाना चाहता था। मुझे पता था अगर इसने तुम्हें देख लिया ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े। उस दिन भी घर जाके मुझसे नाराज हो रहा था कि रोशी के पास मुझे रुकने क्यों नहीं दिया। मोहित तो अब मेरा दोस्त बन गया है। उस रोज भी हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। रोश, पार्क जा रहे हो? मोहित से काफी दिनों से वादा था, इसे पार्क लेकर जाऊंगा। हैव फन। कम मैं साथ अरे मोहित, रोशी बाजी के घर जाने का वक्त आ गया, चलो उसको जाने दो।
पीछे जाके बैठो। ड्रामा बहुत प्यारा है यार ये। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को मज़ा सा आ जाता है देख के। आ जाओ मोहित, आ जाओ ना, मैं खड़ी हूँ। आ जाओ, मैं पकड़ लूंगी। स्लाइड पे बैठता नहीं है ना ये। आ जाओ आ जाओ। मैं सोच रही हूँ कि हम कुछ डिफरेंट सा करें। रिवर्स साइड, ओके? पहले ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से ऊपर जाएंगे, ओके? रेडी? पितूरी रोशी। रेडी? यस। बहुत मजा आया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मोहित इज नॉट एट ऑल स्कैर्ड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल जाओ नीचे। तला ये देख लेगा तो Well done. would have been surprised. Well done. Well done. Well done. गुड बॉय। मोहित, मैं दा के पास जा रही हूँ, तुम जाओ अकेले स्लाइड में। क्या मतलब इस बात का? ब्रेव बॉय मोहित, चलो। मोहित, डरना नहीं है। माजरत बेटा, तुम घर जा रही थी और मोहित तुम्हें जिद करके यहाँ ले आया। हसास बच्चा है, इसलिए ज्यादा डांट डपट और सख्ती नहीं कर पाता। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैंने कौन सा घर जाके दुनिया की इकोनॉमी को बेहतर करने के मंसूबों पर काम करना था। दिल भर के फारिग बंदी हूँ मैं। मोहित तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम्हारे साथ इतनी जल्दी उसकी दोस्ती हो गई। और सच तो ये है मोहित मेरे और कला के अलावा किसी और के क्लोज नहीं है। हर वक्त डरा सहमा हमारी सब कोशिशों के बावजूद। जानू बच्चा अंकल मोहित इतना, मैं तो उसके साथ पूरा दिन गुजार सकती हूँ और बोर नहीं होंगी। अंकल, आपसे एक बात पूछूं अगर आप माइंड ना करें? मोहित के साथ क्या प्रॉब्लम, यही जानना चाहती है ना? आप लोग आते हुए जैस्मीन को नहीं लाए साथ? हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की ससुराल नहीं जाती। बेगम साहिबा शामी कबाब लेकर आऊं? एक तो तुम्हारी बेगम साहिबा से कान पक गए हैं। कितना उठा लेते हो महीने का?
माशाल्लाह से मेरा रोहेल लाखों में कमा लेता है। बहुत लाडली है हमारी बहन। शादी के बाद उसको यहाँ पे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं तो 5G की स्पीड से ज्यादा था, आप तो बिल्कुल ही 50G की स्पीड से जा रहे हैं। अभी रिश्ता तय नहीं हुआ और आप शादी के बाद के मसाइल डिस्कस कर रहे हैं। क्या मतलब है? मिठाई खा ली तो बात पक्की? खाला के सामने मैंने अपनी माँ को लड्डू खिलाया। जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिश्ता पक्का ही है। वो तो बस रोहेल की हुई आदत है मजाक करने की। मगर मुझे ज्यादा मजाक पसंद नहीं है। चलो कमरा दिखाओ, शादी के बाद जैस्मिन जहाँ रहेगी। इतना प्यारा बच्चा है अंकल, मेरा दिल दुखता है। ये पैदाइशी मसला है। मोहित क्यों नहीं ठीक से बोल पाता? नहीं, हंसने खेलने वाला, बहुत बातें करने वाला मोहित एक नॉर्मल बच्चा था। तीन साल पहले उसकी 5वीं सालगिरह होने वाली थी। एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मीम से मोहब्बत पार्ट 1 एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।